हर हर महादेव। वृंदाय तुलसी देव्यायै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण से पापो अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लाया तार वंशा पूर्ण होया। जे तुम्हार शरण लाया तार वंशा पूर्ण होया। कृपा करे कर तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आगे बहुत सारे अंतरे हैं पर मैंने यहीं तक गाया। आप सभी को कृष्ण प्रेयसी, विष्णु प्रेयसी, तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आरती इस्कॉन में गाई जाती है और एक बार मुझे मीरा रोड मंदिर में सौभाग्य प्राप्त हुआ था इस मंदिर को गाने का और करने का, तुलसी महारानी की। तो मैं आपको तुलसी से जुड़ा बहुत अच्छा एक स्पेल दे रही हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, क्योंकि तुलसी के अंदर एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं। तो ये मेडिसिनल भी बहुत काम करती है, मेडिकल वे में भी बहुत काम करती है, मतलब आयुर्वेदिक उसमें भी काम करती है। हमारी नानी दादी को आपने देखा होगा काढ़ा बना करके पिलाती थी जब हमें सर्दी, कोल्ड, कफ वगैरह हो जाते हैं। उस औषधि में, आयुर्वेदिक औषधि में तुलसी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो हमारी नानी दादी, मुझे भी जैसे है तो मैं काढ़ा बनाती हूँ तो हल्दी, तुलसी वाली चाय, अदरक या काढ़ा बना करके उसमें तुलसी का ज़रूर अंश होता है। तो ये सिर्फ मेडिसिनली हमें नहीं हेल्प करती है, बल्कि इनके जो गुण हैं वो इस तरह से भी हैं कि जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर धन की वर्षा होती है, लक्ष्मी का वास होता है। वो इसलिए क्योंकि तुलसी की, वृंदा की जड़ों में विष्णु का निवास मानते हैं, और जहाँ विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी उपस्थित रहती हैं। जहाँ तुलसी रहती हैं वहाँ यम का जो अकाल मृत्यु है वो नहीं होती उस घर में। जहाँ उसका सेवा होता है, पूजा होता है, वहाँ संध्या में दीपक जलाया जाता है, मंत्र उच्चारण होता है, और जहाँ पर सात्विक भोजन को प्रयोग किया जाता है, पाया जाता है, मतलब सात्विक प्रसाद पाया जाता है। तो आप अपने घर में तुलसी लगाएं और उसकी रोज परिक्रमा करें। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः कहते हुए 3 परिक्रमा करें। संध्या के समय दिया अवश्य लगाएं, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती या फिर धूप जलाएं, उन्हें प्रणाम करें। और इसके अलावा विशेष दिनों में, एकादशी हो गई, द्वादशी हो गई और पूर्णिमा हो गई, इन दिनों पर आप इन्हें पुष्प अर्पित करें, जड़ों में इनकी पुष्प अर्पित करें, जल सुबह अर्पित करें, इनको जड़ों में कुमकुम लगाएं और चुनरी ओढ़ाएं। और बाद में वो चुनरी जो है जब आप उतारें तो उसको अपने पैसों के साथ में, जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं, उसमें हल्दी
और कुछ पैसे साथ में रख करके उस चुनरी के साथ में आप रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने घर के द्वार पर इसे बांध सकते हैं। तो इससे पैसों की आवक होती है, नए स्रोत खुलते हैं और प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। यम आपसे दूर रहते हैं। यम का अर्थ केवल मृत्यु से नहीं होता, परंतु बीमारियों से, अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट्स वगैरह से भी लगाया जाता है। तो आप ये छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पूरे जीवन तुलसी को इस तरह से उनका प्रयोग किया है और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं। तुलसी को आप अपने साथ छोटा सा एक उसकी तुलसी जो है आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। ट्विग ऑफ तुलसी आप अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। बस ये है कि ध्यान ये रखें कि आप उस पर गलत गंदे हाथ ना लगें, झूठे हाथ ना लगें, अशुद्ध हाथ ना लगें। ये पर्स में आप कैरी कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी को जो है, लक्ष्मी की वृद्धि तो होती है पर दृष्टि भी नहीं लगती। और तुलसी का पानी पी करके सुबह निकलना, तुलसी दल जिसे कहते हैं भगवान के यहाँ से, वो लेकर निकलने से भी आप काफ़ी सारी आपदाओं से बचे रहते हैं। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी हमें तुलसी दल पिलाते हैं, क्योंकि उससे हमारा अंतर्बाह्य शुचि होती है, हमारी ऑरा भी स्ट्रांग होती है, ऑरा क्लेंज होती है और उसके अलावा असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमें जो भी चीज़ें बताई वो सब बहुत वैज्ञानिक हैं और उनके वैज्ञानिक आधार हैं। तो इसके लिए, और विज्ञान जो है वो वेद से, हमारे शास्त्रों पुराणों से अछूता नहीं है। उसका वो जो लोग कहते हैं कि इसका क्या वो है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंस से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई साइंस थोड़ा ही है। एवरीथिंग इज साइंस एंड साइंस इज गिवन बाय वेदास ओनली। ज्ञान के बाद विज्ञान आया है, ज्ञान से पहले विज्ञान नहीं आया, ज्ञान के बाद विज्ञान आया है। तो आप इस प्रयोग को करें और इसे कर करके देखने के बाद, कुछ समय के बाद मुझे भी इसके जो है आप फीडबैक दें कि आपके साथ कैसा रहा। तुलसी को घर में लगाना, तुलसी का दान करना, एकादशी के दिन तुलसी मंदिर में लगानी चाहिए, जाकर के कृष्ण मंदिर में लगानी चाहिए। इससे तुलसी देवी की कृपा प्राप्त होती है और जहाँ तुलसी की कृपा प्राप्त होती है विष्णु की कृपा होगी। विष्णु की कृपा जहाँ होगी वहाँ अखंड लक्ष्मी की कृपा होगी और जहाँ विष्णु की कृपा होगी वहाँ असाध्य रोग और शोक नहीं व्यापते। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।